मिस्ट्रल एक्चुअली ये फ्रांस का वर्ड है एंड मिलान इज फ्रॉम इटली। फ्रांस में जब तूफान बहता है, जब हवा आती है, तब लोग घर के बाहर आके खड़े हो जाते हैं, घर के अंदर नहीं जाते। बाहर इसलिए क्योंकि तूफान उनको टच करके जाए, और जब तूफान उनको छू के जाता है ना, तब उनके बॉडी में से जितना भी ईचिंग का प्रॉब्लम है, जितनी भी गर्मी है, जितनी भी गंदगी है, वो निकल जाती है। स्किन को एकदम सॉफ्ट फ्लॉलेस बनाता है। और हमारा प्रोडक्ट भी वैसा ही है। व्हेन यू अप्लाई ऑन योर स्किन, you feel that flawlessness, you feel that softness, you feel that protection on your face. And what is the meaning of Milan? Milan एक शहर का नाम है, and that city is situated in Italy. And Milan is very very famous for fashion. अब फैशन का मतलब ये नहीं है कि कौन सा कलर का लिपस्टिक और कौन से कलर की काजल। फैशन मतलब आज आपने जो भी साड़ी पहनी है, इट कम्स फ्रॉम इटली फर्स्ट। ऑल्दो इटली में कोई साड़ी नहीं पहनता है, फिर भी बिकॉज द स्टाइल ऑफ गाउन दैट कम्स फ्रॉम इटली, और उसके बाद हमने उसमें मॉडिफाई कर करके उसको साड़ी भी बनाया, उसको सलवार सूट भी बनाया और उसको स्कर्ट भी बना दिया। बट दैट स्टाइल कम्स फ्रॉम इटली फर्स्ट। इवन आज से 2 साल 3 साल पहले सर्दियों में आप लोग अपने घर में ओढ़ते क्या थे? रात को सोते हो क्या ओढ़ते हैं? रजाइया। आजकल क्या ओढ़ते? सर्दियों में ही ब्लैंकेट्स। ये लाइफस्टाइल चेंज किसने किया? इटली। यू विल सी ब्रांडेड जितने भी ब्लैंकेट्स है, दैट इज मेड अप इन मिलान। ये लिखा हुआ मिलेगा, फ्रॉम मिलान। The styles come from Milan actually. Milan is the hub of fashion. और वहीं पे लैक्मे बनता है, वहीं पे मैक बनता है, और वहीं पे हमारा मिस्टर ऑफ मिलान बनता है। जिस कंपनी में लैक्मे बनता है, जिस कंपनी में मैक बनता है, उसी कंपनी में वेस्टिज का मिस्टर ऑफ मिलान बनता है। And that company name is Ancrotty. Ancrotty is a very very big company जो सिर्फ कॉस्मेटिक बनाते हैं, लैक्मे के लिए, हमारे लिए एंड मैक के लिए, और भी कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज के लिए। बट जब हमारा कोलैबोरेशन, जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ हुआ था, तब हमारी एक शर्त थी कि हमारे प्रोडक्ट्स केमिकल फ्री होने चाहिए, साथ साथ में हमारे प्रोडक्ट्स प्योरली वेजिटेरियन होने चाहिए। और आप सोचिए, मिस्टर बाली के साथ बात करने के बाद द कंपनी हैज डिसाइडेड टू बॉट द होल मशीनरी अलग से। उस मशीनरी में सिर्फ और सिर्फ मिस्टर के प्रोडक्ट बनेंगे, नो लैक्मे नो मैक, क्योंकि वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स चाहिए हमें। और विद इन 6 months अंक्रोती ने पूरा का पूरा उसका प्लांट इंडिया में डाल दिया, बद्दी में, हिमाचल प्रदेश। वहां पे अंक्रोती आपको मिलेगा। अंक्रोती के बाजू में कैडबरी है, सामने में टाइमैक्स है, अपोजिट साइड में आपको हीरो होंडा मिलेगा। ऑल आर देयर, सारी बड़ी बड़ी कंपनीज आर देयर, और वहीं पे अंक्रोती भी है हमारा। और वहां पे भी आपको पूरा एक अलग से ना सेक्शन मिलेगा जहां लिखा होगा ऊपर मिस्टर ऑफ मिलान। लैक्मे भी इंडिया में ही बन रहा है अब, फिर भी 1700 का लिपस्टिक मिलता है। मिस्टर ऑफ मिलान 550 का लिपस्टिक। यू विल गेट द सेम टच एंड फील प्रोडक्ट। फर्क इतना है, जब तक के फॉर्मूला इटली से नहीं आएगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। That's why we used to sell a product Mistral of Milan, because it comes from Italy. That's the reason. And no chemical, no non-vegetarian product. आप लोगों ने बचपन से सुना है किससे बनता है लिपस्टिक? किससे? चर्बी। दैट इज एनिमल फैट, है ना? हमने यही सुना है, हमने बहुत सारी जगह पे पढ़ा है, वीडियोस भी देखे होंगे आपने। यूट्यूब इज वेरी फेमस फॉर ऑल दिस थिंग्स। बट हमारा लिपस्टिक चर्बी से नहीं बनेगा, बिकॉज वी वांट वेजिटेरियन प्रोडक्ट। लिपस्टिक का जो स्टिक है ना, जब तक कि उसमें एनिमल फैट नहीं डालो ना, उतना ऑयल नहीं निकालता। ये भी बता दूं मैं आपको। वो जो लिपस्टिक लगाते हो तो जो वो आराम से स्मूथनेस आपके होठों पे खिंचता है ना, वो एनिमल फैट के कारण होता है। बट
अगेन हमारा प्रॉब्लम था वेजिटेरियन, सो हमने क्या किया, हमारी लिपस्टिक को हमने बनाया है बी वैक्स से। बी वैक्स मतलब मधुमक्खी के छत्ते के अंदर से वैक्स निकलता है। जब उसमें से शहद निकल जाए और वो जो मधुमक्खी का छत्ता जो कचरे में फेंक दिया जाता है, उसको हम खरीदते हैं। वो 1 किलो छत्ता अप्रोक्सीमेटली 1500 रुपए का होता है, और उसको जब प्रोसेस किया जाता है उसमें से सिर्फ 200 ग्राम वैक्स निकलता है। मतलब 200 ग्राम वैक्स हमें पड़ता है 1500 रुपए में, और उसमें से लिपस्टिक फॉर्म होती है। दैट्स वाई हमारा जो स्टिक दिखता है आपको, वो ज्यादा शाइनी नजर आता है आपको, बिकॉज ऑफ दिस वैक्स। साथ साथ में इसमें आपके होठों को नुकसान ना हो। इवन जो लोग भी यहाँ पे और जो हमारा क्रैम लिपस्टिक यूज कर रहे हैं, उनको एक एक्सपेरिमेंट हुआ होगा उनके साथ कि लगाने के बाद अगर होठों में जो दरारें हैं, जो खिंचाव या जो जलन थी, वो नहीं होती है। बिकॉज आई हैव डन दैट एक्सपेरिमेंट। कुछ दिनों पहले आई वॉज इन आउट स्टेशन, आई वॉज इन इंदौर। एटमॉस्फियर चेंज हुआ गुजरात और इंदौर का, तो मेरे होठ फट गए थे। वैसे कभी होता नहीं, लेकिन उस दिन हो गया था। एंड देन आई हैव अप्लाइड मेरा क्रेम लिपस्टिक जो हमारा नया लॉन्च हुआ है, वो विद इन 2-3 डेज मैंने उसको लगाया एंड वो पूरा क्रैक फील हो गया। इवन जो जल रहा था वो भी नहीं हुआ। मालूम है क्यों? बिकॉज इसके अंदर हम यूज करते हैं कैस्टर्ड ऑयल, एरंडी का तेल, जो आपके दरारों को भी भर देता है। और इवन क्रेम लिपस्टिक लगाने से आपके दरारों में लिपस्टिक नहीं जाती, वो उसको फिल कर देता है और लिपस्टिक स्मूथनेस आपके लिप्स पे रहती है। थर्ड, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैडम लिपस्टिक्स में लेड तो डालना ही पड़ता है, बिना लेड के लिपस्टिक नहीं फॉर्म होती। एंड दैट इज ट्रू। जो भी कलर, आप कोई भी कलर यूज करो, सम पीपल यूज डाई कलर्स, सम पीपल यूज फ्रूट कलर्स, वी आर यूजिंग फूड कलर्स। जो कलर्स आप खा सको वो कलर्स हम लिपस्टिक बनाने में यूज करते हैं। तो जिसके कारण ना आपके कलर्स भी दिखाई देंगे, आपके लिप्स भी स्मूथ दिखाई देगी, शाइनिंग भी रहेगी। लेकिन ये जो कलर पक्का बनता है ना, जैसे कि लिपस्टिक होती है, किसी किसी का 10 घंटे वाला लिपस्टिक है, किसी का 8 घंटे वाला लिपस्टिक है, ये कब फॉर्मेशन होता है? जब तक इसमें आप लेड नहीं डालो। लेड सबको मालूम है क्या है, तो लेड नहीं डालोगे तो कलर फॉर्म नहीं होता है। और हमारी लिपस्टिक में भी लेड है, पर कितना है? द क्वांटिटी इज 0.02% टू 0.07%, मतलब ना के बराबर। और अगर इसको टेस्ट करना है, आप लोग घर पे टेस्ट कर सकते हो। एक मिस्ट्रल का लिपस्टिक लो, क्रैम लिपस्टिक है या स्टार लाइट लिपस्टिक है, वो लो, और एक बाहर से कोई भी ब्रांडेड लिपस्टिक आप लेकर आओ। एंड देन सोने का चेन या अंगूठी गोल्ड की, उसके ऊपर रब कर दो दोनों पे, एंड कीप इट फॉर 1 मिनट टू 2 मिनट्स। एंड देन यू विल सी, अगर लेड होगा तो जहां पे आपने गोल्ड को घिसा है वो पोर्शन आपका काला हो जाएगा, और जिसमें लेड नहीं है वो एज इट इज रहेगा। आधा घंटा रखोगे, 1 घंटा रखोगे, तो भी कोई चेंजेस नहीं आएगा उसमें। फाइन? क्लियर? फाउंडेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। इवन आई हैव टोल्ड यू अबाउट द ब्लश, बट आई हैव टू शो यू व्हाट इज ब्लश। आफ्टर फाउंडेशन, वन मोर थिंग, जो मैंने बताया था, लूज पाउडर। दिस इज द थिंग, प्रोफिक्स लूज पाउडर। और इसको अगर अप्लाई करोगे ना, आपका मेकअप 6 घंटे तक नहीं बिगड़ेगा। फाउंडेशन के ऊपर लूज पाउडर। इवन आप अभी गर्मी का सीजन है, बीबी क्रीम लगा रहे हो, बीबी क्रीम के ऊपर लूज पाउडर लगा लो, आपका बीबी क्रीम में पसीना नहीं छूटेगा। ये पाउडर पसीने को सोख लेता है और आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखता है। अभी वैसे भी शादियों का सीजन शुरू हो गया है और गर्मी भी गिरती है, और बारात में अगर नाचो, स्पेशली लेडीज, तो यहाँ से पसीना निकलता, पता चलता फाउंडेशन गया, होता है ना, मेकअप गया। सो मेकअप को 6 घंटे तक के फिक्स करने के लिए वी हैव प्रोफिक्स लूज पाउडर। और पूरा मेकअप हो जाने के बाद फिर से अगर इस लूज पाउडर का डस्टिंग करोगे ना, तो 8 से 9 घंटे तक मेकअप नहीं बिगड़ेगा। दिस इज अ वेरी पावरफुल पाउडर। प्लेन व्हाइट पाउडर है, कोई कलर नहीं, लगाने के बाद भी चेहरे पे कोई कलर नहीं आता, बट ये प्रोटेक्ट करता है आपको। ब्रश से डस्टिंग करना है। आई शो यू, जब हम डेमो करेंगे आई शो यू। नेक्स्ट वी हैव कॉम्पैक्ट पाउडर। जो शेड के आपके
फाउंडेशन है उसी शेड का आप कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज करोगे। हाँ, ब्लशेस, गुलाबी गुलाबी गाल जो नहीं पसंद हमको। वी हैव टोटल 3 टाइप ऑफ ब्लशेस, ठीक है। इन तीनों टाइप के ब्लशेस को कब कब यूज करना है? डार्क पिंक, अगर आप किसी फंक्शंस में जा रहे हो, मैरिज वगैरह में जा रहे हो, आपने बहुत हैवी कपड़े पहने, तो हैवी कपड़े के सामने आपका फेस डल नहीं होना चाहिए। दैट टाइम यू हैव टू यूज डार्क पिंक कलर, ताकि आपके फेस का ग्लो नजर आए, हाईलाइट हो। लाइट पिंक यू कैन यूज डेली इन द ऑफिस ऑल्सो, बाहर जा रहे हो, छोटी छोटी पार्टी वगैरह में जा रहे हो, देन यू कैन गो विद द लाइट पिंक। एंड द ब्राउन शेड इज फॉर दोज जिनका स्किन टोन डार्क है, बिकॉज अगर डार्क स्किन टोन में यू विल अप्लाई पिंक वाला ये, तो वो गुलाबी गुलाबी दिखेगा और खराब दिखेगा। सो इन दैट केस यू कैन गो विद द ब्राउन शेड, वो भी आपके स्किन में ग्लो लाएगा। इवन ब्राउन वाला जो ब्लश है ये और एक काम करता है, ये आपकी स्किन में कट्स देने का काम करता है। अगर आपको लगता है कि आपका फेस बहुत बड़ा दिख रहा है या बहुत मोटा दिख रहा है, यहां से ये पोर्शन फैला हुआ दिख रहा है, देन दैट टाइम यू कैन यूज ब्राउन वाला ब्लश। कान से यहाँ जहाँ कान की लाइन खत्म हुई वहां से आप क्रॉस में इसको लेंगे और यहाँ पे आप इसको कट देंगे। फाइन। अगर आपको लगता है कि आपके गाल बहुत फूले फूले दिख रहे हैं, थोड़े से पतले होते तो अच्छा लगता, तो अगेन कान से लोगे और ये लिप के कॉर्नर्स तक के आप इसको ब्लेंड करो, यहाँ पे कट आएगा, जिसके कारण आपका ये जो पोर्शन है कम्स ऑन स्लिमर। वेरी सिंपल एग्जाम्पल, मैं हर ट्रेनिंग में अपनी एक एग्जाम्पल देती हूँ, वो देती हूँ करीना कपूर का। इफ यू सी हर विदाउट मेकअप, उसके जिम वाले सूट में अगर उसको देखोगे यू विल सी फेस बड़ा वाला, बट आप जब उसको पार्टी वेयर में देखोगे यू विल सी द फेस वेरी स्लिम बिकॉज ऑफ दिस कट्स। फाइन। आई थिंक वी शुड गो विद द डेमो, एंड डेमो के साथ साथ आई एक्सप्लेन अदर प्रोडक्ट्स ऑल्सो टू यू। इज इट फाइन? Okay. I need one chair here. Need one chair, one table जो थोड़ा नजदीक आ जाए। तो वैसे मेकअप अच्छा हो जाता है। और फेस ऐसा हो कि भले गोरा हो लेकिन फिर भी अगर स्किन डैमेज है तो वी कैन कवर इट, मेकअप के साथ हम कवर कर सकते हो, तो वी कैन कम टू नो कि आप कवर कैसे कर सकते हो। फाइन। सब ऐसे देख रहे हमको बुलाएंगे मैम, हमको बुलाएंगे मैम, मेकअप क्यों नहीं करके आए मेरे को पहले ये बताओ। ऐसा थोड़ी होता है, आपसे करवाना था। I'm confused now. I'm really confused now. मैंने कहा रिकमेंड करते तो मैं कभी नहीं उठाती। रिकमेंडेशन यहाँ चलता ही नहीं है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मेरे साथ। क्या सबके चेहरे हाँ ये कह सकती हो, हाँ ये कह सकती हो कि सबके चेहरे डैमेज है। वही किसको बुलाओ वही है। द थिंग इज दैट सीरियसली स्पीकिंग मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर इन स्किन। Even yesterday I have done one makeup and the skin is totally dry. And the age कितना था लड़की का? सिर्फ 20 साल का। फिर भी स्किन केयर नहीं लेते हो। फिर वो अगर अभी यह हाल है, टेंशन मत ले, तुम्हारा नहीं है। और बाद में फिर यह हाल होता है कि तुम बिल्कुल केयर नहीं ले रहे हो, बाद में वो और बढ़ता है। आप आ जाओ, वाइट दुपट्टा। यस नहीं, पीछे पीछे। यस आई एम आस्किंग हर ओनली, कम, बिकॉज आई सी द प्रॉब्लम। लाइक दिख रहा है फेस ऐसे व्हाइट, लेकिन आंखों के नीचे देखो डार्क सर्कल्स कितने सारे हैं। वो भी देख चेक कर रही है, हाथ लगा के। वो हाथ लगा के नहीं चेक होते, वो डार्क
लगते हैं। दुपट्टे से क्या प्यार है इतना सारा, उसको पूरा लपेट के रख दिया तुमने। खड़े हो, बैठो मत, पहले बैठ जाना। फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज टू यंग। सेकेंड चीज, आपको शायद आई डोंट नो दिख रहा है या नहीं, बट मुझे वहां से भी दिख रहा था, दैट्स व्हाई आई कॉल हर। यहाँ पे पूरे उसको दाने दाने हैं। ये अगर ये पोर्शन पे देखोगे दाने भी है और फैकल्स की एंट्री भी हो रही है, तिल भी है बहुत सारे। आंखों के नीचे अगेन द डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, ऑल्दो द स्किन इज व्हाइट, बट अगर आप देखोगे तो डार्क दिखाई देती है। फाइन, डू द मेकअप विल कवर एवरीथिंग। आईब्रो भी देखो, कहीं पे गैप है, कहीं पे ज्यादा है। वो आईब्रो करा नहीं करा, दैट इज इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट गैप इज देयर। और प्लीज हैव अ सीट। और जब आप मेकअप करते हो ना, सबसे पहले ध्यान रखना अपनी आईब्रोज पे, बिकॉज जब आप अपने आईब्रो को डेकोरेट करोगे, आपका एज वैसे ही 5 साल कम हो जाता है। यस। और हम आईब्रो को डेकोरेट करने के लिए क्या करते हैं? आईब्रो पेंसिल बड़े प्यार से लगाते हैं, और इतना सुंदर लगाते सामने वाले को दिखता है कि आईब्रो पेंसिल लगाया मैंने, है ना? वैसा नहीं करेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई क्लीन हर स्किन। ये अभी जितना दिख रहा है ना, क्लीन करने के बाद और भी दाग धब्बे नजर आएंगे आपको। कुछ लगाया है फेस पे? कुछ नहीं। हाँ, पॉन्ड्स का पाउडर लगाया है। कितना लगाया, कितना पोछा मालूम नहीं अपने को। आपको क्लींजर टोनर का भी डेमो मिल जाएगा। एक ड्रॉप क्लींजर लेना है आपको, ओनली 1 ड्रॉप, ठीक है? और इसको आपको पूरे फेस को क्लीन करना है। अब दाग दिखाई दे रहे हैं फेस पे, फोरहेड पे? पहले था, पहले नहीं दिख रहा था ना, अब दिखाई देगा। ये क्लींजर टोनर पूरा फेस को आपको डीपली क्लीन करता है। पॉन्ड्स तो निकलेगा और भी नशा मला करायला लागला। आपका जितना नेक पोर्शन ओपन होता है उसको भी आपको कवर करना है। कॉटन का कलर देखो, पॉन्ड तो कहीं नहीं दिख रहा मुझे, सिर्फ कचरा दिख रहा। दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम मी, याद रखिएगा कि क्लींजर टोनर यूज करना जरूरी है। नाउ आपका क्लींजर हमेशा कोई भी सीजन हो, चाहे समर है, विंटर है या मॉनसून है, और अगर मेकअप कर रहे हो तो ऑलवेज अप्लाई मॉइस्चराइजर या आपका एजिंग का जो भी क्रीम, हमेशा पहले वो यूज करोगे और उसके बाद ही आप मेकअप। रीजन इज दैट एक तो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा, सेकेंड जो फाउंडेशन आप लगाओगे उसको अच्छे से स्प्रेड करने में वो हेल्पफुल रहेगा। आई एम यूजिंग मॉइस्चराइजर, और मॉइस्चराइजर भी कितना लेना है आपको? ओनली 1 ड्रॉप। इट्स मोर देन इनफ, काफी है, इससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं। राइट? इसको लगाएंगे कैसे? डॉट्स या पॉन्ड्स? फाइन। आप यूथ विल एक्सर्ट इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम, या आप यूज कर रहे हो
मॉर्निंग ट्रीटमेंट सभी को इस तरह से यूज करो, या नाइट क्रीम लगा रहे हो, फेयरनेस क्रीम लगा रहे हो, सबको इस तरह से यूज करो। राइट, उंगलियों से ही स्प्रेड करोगे, हथेली का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करोगे। किसी का एकदम बारीक मोड़ में ना रिंग बजा 100 रुपए देने पड़ेंगे भाई, और नहीं दोगे ना सबके पास से वसूल करेंगे। गुजरात भी हूँ, छोड़ूंगी नहीं एक भी पैसा। Fine, now touch your skin. How you feeling? And you will, she herself will feel that softness also. Even वो देखो ये दिख रहा है बाउंसिंग भी, ये इंस्टेंट देता है मॉइस्चराइजर। हाँ, हमारा एक ही मॉइस्चराइजर है मैम। एश्योर का मॉइस्चराइजर, मैंगो बटर वाला। भाई आफ्टर पकड़ के बैठिए सीरियसली। आफ्टर मॉइस्चराइजर, नाउ मेकअप का स्टेप शुरू। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज फाउंडेशन। फाउंडेशन जो है, मुझे एक बात बताओ, फाउंडेशन आप मार्केट में जाके कैसे सिलेक्ट करते हो? इट्स ओके, कैसे सिलेक्ट करते हो? कहाँ लगाते हो? हाँ, हाथ पे, यहाँ या यहाँ? कुछ यहाँ बोलो, कुछ यहाँ। फाइन, एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ लगाती हूँ, ये वाला स्किन और ये वाले स्किन का कलर सेम है। अगर मैं यहाँ लगाती हूँ तो ये वाला स्किन और ये वाला स्किन का कलर सेम है। यानी आप यहाँ लगाओ कि यहाँ लगाओ, कोई मतलब नहीं। फाउंडेशन जब भी लगाओगे आप सीधा जॉ लाइन यहाँ पे लगा के जो फाउंडेशन आपकी स्किन में मिक्स हो गया वही फाउंडेशन से, बाकी कोई फाउंडेशन नहीं लगा के वो लाइट दिखता है, किसी का वो डार्क दिखता है। फाइन, so that's why you don't have to use on here or here, you directly have to use over here। अब मुझे बताओ, मैंने आपको 4 टाइप के फाउंडेशन दिखाए थे स्क्रीन पे, कौन सा फाउंडेशन सूटेबल है वो पता कैसे करेंगे? यहाँ लगा के। अब इनके फेस के हिसाब से कौन सा फाउंडेशन सूटेबल है वो हम डायरेक्टली ट्राई करेंगे, तो हमें पता चलेगा। इधर आई डू वन थिंग, हम नंबर 1 एंड नंबर 2 ये दोनों फाउंडेशन लगाते हैं। अगर ये दोनों नहीं सूट करेगा तो हम 3 और 4 भी लगाएंगे, ठीक है? तो पहले हम 1 एंड 2 लगाते हैं। आप मुझे बताओ कौन सा सूट करेगा। फाउंडेशन को भी आपको हथेली पे नहीं लेना है, ऑलवेज टेक इट ओवर हियर। फाइन, 1 एंड 2 है। मैं सबसे पहले 1 नंबर का यूज कर रही हूँ। ठीक है, नाउ आई एम यूजिंग नंबर 2 वाला फाउंडेशन। लेट मी नो नाउ कौन सा सूट कर रहा है। यहाँ पे नंबर 2 है, यहाँ पे नंबर 1 है। पक्का बस 1 नहीं दिखाई दे, जबकि 2 दिखाई दे रही है। फाउंडेशन वो लगाओगे जो दिखाई नहीं दे, ठीक है? तो विल यूज नंबर 1 वाला फाउंडेशन। और फाउंडेशन को हथेली में नहीं लेना है,
क्यों? बिकॉज आपकी जो बॉडी है इसकी जो गर्मी है वो पूरी कहाँ से बाहर आती है? हथेली से। तो हथेली में कभी भी फाउंडेशन नहीं देते। हाँ, ब्यूटिशियंस लेते हैं हथेली में और लगाते हैं, तो देखना वो साथ में ना क्या करते हैं, बर्फ का टुकड़ा रखते हैं या ठंडा पानी देते हैं। और हमारा फाउंडेशन ऑलरेडी लिक्विड बेस्ड, क्रीमी भी नहीं है, लिक्विड बेस्ड है, तो पानी मिक्स करने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, राइट। और जब फाउंडेशन लगाओगे अगेन पॉन्ड्स जैसा नहीं लगाओ, इसको डॉट डॉट करके ही लगाओ, ठीक है, लाइक दिस। और एक ड्रॉप काफी है। बीबी क्रीम आप रोज यूज कर सकते हो, फाउंडेशन आप रोज यूज कर सकते हो। बीबी क्रीम नहीं यूज करो तो फाउंडेशन यूज करो, डिफरेंस कुछ भी नहीं है, बल्कि बीबी क्रीम से ज्यादा अच्छा रिजल्ट फाउंडेशन है। और अगर आप प्राइस वाइज भी काउंट करते हो ना, सिर्फ 20 रुपए का फर्क, ज्यादा फर्क भी नहीं। हाँ, दोनों में से एक अप्लाई करो। लोग बोलते ना फाउंडेशन नहीं लगाते, लेकिन मैं ये बिल्कुल लगाओ फाउंडेशन, बल्कि आपका स्किन पूरा प्रोटेक्ट हो जाता है। धूप डस्ट कुछ भी आएगा तो पहले फाउंडेशन को हिट करेगा स्किन को, तो पूरा लेयर बन जाएगा, राइट। अभी लगाने के बाद आपको इसको स्प्रेड करना है। आप कैसे स्प्रेड करोगे? फिंगर्स से? बिल्कुल नहीं। ठीक है, आप फिंगर से स्प्रेड करोगे तो आप देखो आपकी 4 उंगलियां एक साइज, एक शेप की, एक हाइट की, एक है। मतलब अगर मैं इससे स्प्रेड करने गई तो क्या होगा, कहीं पे ज्यादा लगेगा, कहीं पे कम लगेगा, कहीं पे लगेगा इतना। तो आप यूज कर सकते हो अंगूठे। दिस इज द बेस्ट। आप अंगूठे से स्प्रेड करो, बहुत अच्छे से पूरा फाउंडेशन स्प्रेड हो जाएगा, परफेक्ट लेयर लगेगा और कवरेज भी रहेगा। लेकिन अगर एक अंगूठे का भी इस्तेमाल नहीं करना है और आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स है, देन यू कैन यूज ब्रश और यू कैन यूज स्पंज। दोनों में से कोई भी यूज कर। पहली बार अगर खुद का मेकअप कर रहे हो, देन आई गिव अ सजेशन, गो विद द स्पंज। मेकअप कर चुके हो, आता है मेकअप करना, देन गो विद द ब्रश। किससे देखना? लेट मी नो। ब्रश से देखना है या स्पंज से देखना है? जब आप स्पंज का यूज करोगे, या तो इसको थोड़ा सा गीला भी कर लो, अच्छा रिजल्ट देता है, नहीं करोगे तो भी चलेगा। सेकेंड, जब स्पंज का इस्तेमाल करोगे आप फाउंडेशन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाओ, आड़ा टेढ़ा कुछ भी नहीं, नीचे की ओर है, ठीक है। थोड़ा सा ब्रश का एक साइड ब्रश और एक साइड ये चाहिए आपको, दोनों का सेम ही रहेगा, देयर विल बी नो चेंज। बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन पीछे से आया, ब्रश को चिपकता नहीं है, नहीं सीधे, आप फेस जो है वो विथ ब्रश है, आई एम यूजिंग नाउ स्पंज। मैं आंख में देख रहे हो आप, मैं आंख पे बिल्कुल नहीं लगाया फाउंडेशन, नहीं जरूरत है फाउंडेशन आंखों पे लगाने, बिकॉज जब आप आंखों पे लगा